बात करते हैं। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, डी ऑर्बिटल में ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स कैसे होगा? ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में से मान लीजिए D1 to D9 इलेक्ट्रॉन को फिल करना है, ठीक है। यहाँ पे दो टाइप के लिगेंड्स पाए जा सकते हैं। कौन कौन से होंगे? एक वीक फील्ड लिगेंड होगा, एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा। दोनों में प्रॉपर्टी क्या होगी? थोड़ी थोड़ी चेंज होगी। हम दोनों को स्टडी करेंगे। पहला, ठीक है, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री समझ में आ रहा है? ऑक्टाहेड्रल में क्या होगा? सेंटर मेटल एटम होगा, ठीक है। इससे लिगेंड बॉन्डेड होंगे ऐसे, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, है ना। और ये एक ऊपर की तरफ जुड़ा होगा और एक नीचे की तरफ होगा। ये सभी क्या होगा? इस केंद्रीय धातु को अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे, ठीक है। ये किस तरह का कॉम्प्लेक्स बनाएगा? Ml6 टाइप का, यहाँ प्लस माइनस क्या होगी? उसकी बैलेंसी होगी X, ठीक है। उसकी ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे निकल आएगी। ये इस तरह का कॉम्प्लेक्स ये ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री को ड्रॉ करेगा, ठीक है। आप देखिए कैसे, लो स्पिन हाई स्पिन हमको नहीं पता। मेनली जो लिगेंड L है वो क्या होगा? मोनोडेंटेड लिगेंड होगा, ठीक है। मेटल क्या होगा? जो भी धातु होगी 3D 4D 5D सीरीज की जो भी मेटल होगी, और लिगेंड L क्या होगा? मोनोडेंटिसिटी को शो करेगा। और प्लस माइनस जो भी कॉम्प्लेक्स के बाहर चार्ज होगा उससे उसकी क्या निकलेगी? ऑक्सीडेशन स्टेट निकल आएगी। इसमें आपको ध्यान ये देना है कि हमारा लिगेंड मोनोडेंटेड तो मैंने कह दिया, लेकिन क्या है? लो स्पिन हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बना सकता है ना। तो उसको समझने के लिए हम लोग फील्ड समझते हैं, ठीक है। किस तरह का फील्ड है आप इसको पूरा समझ लीजिएगा, ठीक है। तो पहले स्ट्रॉन्ग लिगेंड, फर्स्ट है स्ट्रॉन्ग लिगेंड, और सेकेंड कैटेगरी है वीक लिगेंड, ठीक है। वीक लिगेंड, सेकेंड कैटेगरी है वीक लिगेंड। अब इनमें हमको इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करना सीखना है। जैसे हम लोगों ने पढ़ा डी ऑर्बिटल कितने टाइप का होता है? 5 टाइप्स का है डी ऑर्बिटल, ठीक है। अभी ये जनरल कंडीशन में था। अब इसकी डीजनरेसी जब चेंज होती है, थोड़ा सा ये सिमेट्रिकली होकर के थोड़ा सा अपर एनर्जी स्टेट में चले जाएंगे, ठीक है। इनमें क्या होगा? इनमें एनर्जी क्या होगी? अभी तो बराबर थी, लेकिन क्या हो? थोड़ा सा दोनों के बीच में एनर्जी का चेंजेस यहाँ पे प्रेजेंट होगा, ठीक है। 1 2 3 4 5 है ना। आपको डी ऑर्बिटल के लिंक्स पता है? dxy, dyz, dxz, dx² माइनस y², लास्ट वाला है dz², ठीक है। इसमें 3 आपके क्या होंगे? एक सेट कहलाता है और 2 को एक सेट कहते हैं, ठीक है। 3 वाले को क्या बोलोगे? T2G, और इसको EG सेट बोलते हैं, है ना। T2G में क्या होता है? नॉन एक्सियल सेट कहलाते हैं। डी ऑर्बिटल दो टाइप से थे ना, नॉन एक्सियल और एक्सियल। नॉन एक्सियल में मतलब ये तीनों आते हैं, ठीक है। कौन कौन सा? dxy, dyz और dxz, ये नॉन एक्सियल सेट होते हैं। इनकी लोब्स किस में प्रेजेंट होती हैं? उन अक्षांशों में प्रदर्शित नहीं होती जिन अक्षांशों को लिखा जाता है। और बचे हुए दो है, इसको ओरिएंटेशन dx² माइनस y² और लास्ट वाला dz² होता है, ठीक है। ये इजी ओरिएंटेशन हो गया। इसमें अब क्या होती है? इसमें स्प्लिटिंग होती है, ठीक है। यहाँ पे वीक फील्ड होता है ना, वीक फील्ड लिगेंड, वीक फील्ड लिगेंड। अब इसको क्या करेंगे हम? अब इसमें क्या होता है? दोनों दो पार्ट में स्प्लिट हो जाएंगे। दो पार्ट क्या होते हैं? नॉन एक्सियल और एक्सियल क्या होते हैं? इंटर कन्वर्ट हो जाएंगे। यहाँ पे 3 पार्ट है ना। T2G वाला पार्ट नीचे आ जाएगा और EG वाला पार्ट ऊपर हो जाएगा, ठीक है। EG, अब आपको पता है ये कौन सा है ऑर्बिटल? dx² माइनस y² dz², और ये आपको पता है dxy है, dyz है, dxz है, ठीक है। अब इसका रीजन, ड्यू टू द रीजन ऑफ डी ऑर्बिटल, यहाँ पे जो EG ऑर्बिटल है, EG सेट है, जिसको हम लोग क्या डी ऑर्बिटल को स्प्लिट करते हैं EG और T2G में। ऑक्टाहेड्रल में 3 वाले जो T2G सेट है वो हमेशा नीचे आते हैं और EG का सेट हमेशा ऊपर जाता है, ठीक है। EG मतलब आप ये ध्यान रखिएगा, EG सेट और क्या है? T2G सेट, ये दोनों क्या है? इसको क्या बोलते हैं? EG सेट क्या है? एक्सियल सेट कहलाता है, ठीक है, एक्सियल सेट। और इसको बोलोगे नॉन एक्सियल, ठीक है, नॉन एक्सियल सेट। ये आपका नॉन एक्सियल सेट हो गया। तो जो एक्सियल सेट है वो क्या होता है? ड्यू टू द रिपल्सन ऑफ डी ऑर्बिटल, ठीक है, डी लोब्स के बीच में जो इनका रिपल्सन होता है वो मैक्सिमम फील्ड को शो करता है। तो अत्यधिक प्रतिकर्षण के कारण ये क्या होता है? ऊपर चला जाता है हमेशा,
एज कंपेयर टू T2G ऑर्बिटल। ठीक है, T2G ऑर्बिटल के कंपेरिजन में जो EG सेट होता है उसका जो ज्योमेट्री के प्रति उनकी लोब्स में प्रतिकर्षण है वो क्या होता है, बढ़ जाता है, और उसके कारण से वो ऊपर चला जाता है और हमेशा ऊपर ही रहता है, ऑक्टाहेड्रल फील्ड में हमेशा ऊपर रहता है। इसीलिए हम लोग EG सेट को ऊपर बनाते हैं, और T2G क्या होगा, इस मीन एनर्जी स्टेट से क्या होगा, नीचे रिपेल होगा। प्रतिकर्षण के कारण दोनों एक दूसरे से थोड़ा सा डिस्टेंस को ऊपर और नीचे प्रदर्शित कर देंगे, तो T2G हमेशा नीचे आएगा। ठीक है, ड्यू टू द रिपल्सन ऑफ डिफरेंट लोब्स ऑफ d ऑर्बिटल्स। ठीक है, दोनों d ऑर्बिटलों के अभिविन्यास में प्रतिकर्षण होने के कारण EG सेट हमेशा ज़्यादा प्रतिकर्षण महसूस करता है और क्या करता है, ऊपर चला जाता है अपनी एनर्जी को बैलेंस करने के लिए, तो ये ऊपर चला जाएगा और ये नीचे रह जाता है। तो कंफर्म ज्योमेट्री हो गई। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में हमेशा T2G नीचे होगा और EG हमेशा ऊपर होगा। अब देखिए दोनों के बीच का जो एनर्जी गैप है वो डेल्टा जीरो से रिप्रेजेंट, डेल्टा O। ठीक है, डेल्टा O बोलते हैं और उसको DQ भी बोलते हैं। ठीक है, इसको हम डेल्टा O या फिर ऑब्लिक में कर दीजिएगा D, कैपिटल D और Q। ठीक है, DQ, ठीक है, डेसी क्वांटा बोलते हैं, यूनिट का नेम क्या है, डेसी क्वांटा, और इसकी वैल्यू हमेशा 10 के इक्वल होती है, 10 डेल्टा जीरो है ना, 10 DQ के बराबर होती है। अब DQ का मतलब समझिएगा, और ये जो ऊपर वाला एनर्जी स्टेट होता है तो -0.4 और 0.6 ये डेल्टा जीरो के बराबर ये वैल्यू होती है। ठीक है, 0.6 -0.6 तो 0.4 दोनों को आप ऐड करोगे तो टोटल वैल्यू 10 DQ के इक्वल आ जाएगी। ठीक है, इतना वैल्यू एनर्जी डिफरेंस होता है। ये डीजनरेटेड स्प्लिटेड ऑर्बिटल्स में चेंज हुआ। पहले नॉर्मल डी ऑर्बिटल था, हम लोग ऐसे पढ़ते थे। डी ऑर्बिटल क्या था, पहले इस तरह से सभी क्या होंगे, एक ही जनरेशन के थे, एक ही समान उनके ऊर्जा स्तर थे। फिर ये क्या होते हैं, दो, आपको पता है उनका नेचर क्या है, आपस में भिन्न होने के कारण दो एनर्जी स्टेट में ये क्या होते हैं, थोड़ा सा एनर्जी को डिफ्रेंशिएट करते हैं। ठीक है, और फिर ये स्प्लिट होते हैं दो पार्ट में। ठीक है, T2G में और EG में। T2G क्या होगा, ऑक्टाहेड्रल में हमेशा नीचे लोअर एनर्जी स्टेट को शो करेगा और EG आपका अपर हायर एनर्जी स्टेट में जाएगा। ठीक है, दोनों के बीच का एनर्जी गैप कितना होगा, 10 DQ के इक्वल होगा। ठीक है, डेसी क्वांटा के इक्वल होगा, यूनिट क्या होगी, डेसी क्वांटा होगी। दोनों के बीच का मेजर, यहाँ पे दो ऑर्बिटल्स थे, दो ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन दिया और यहाँ पे 3 ऑर्बिटल्स का कंट्रीब्यूशन है। दोनों एनर्जी गैप क्या है, एकदम बराबर है, बस वैल्यू इसलिए डिफरेंशिएट है क्योंकि वो 2 पार्ट में डिवाइड वहाँ पे बता रहा है और यहाँ पे 3 पार्ट में डिवाइड कर रहा है। अब देखिए इलेक्ट्रॉन की फीलिंग, ये समझ में आ गया ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में। इसी तरह हम लोग टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स भी पढ़ेंगे। ठीक है, ऑक्टाहेड्रल में अब इसमें लो और हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स होगा, तब कैसे करेंगे। ठीक है, स्प्लिटिंग क्लियर हो गई सबको। अब हम इसमें स्ट्रॉन्ग लिगेंड को अगर पढ़ेंगे तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड में सीखिएगा। ठीक है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड में ये आप फिर से ड्रॉ करिएगा, 1 2 और ये आपका x² - y² था और dz² है। अब देखिए D1 कॉन्फ़िगरेशन है, अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, ठीक है, और एक फर्स्ट पार्ट है वीक लिगेंड है। ठीक है, वीक लिगेंड का मतलब है इसकी जो पेयरिंग एनर्जी है वो ज़्यादा होती है डेल्टा जीरो से। बात को समझिएगा, पेयरिंग एनर्जी ज़्यादा होती है। पेयरिंग एनर्जी का मतलब है एक इलेक्ट्रॉन भर गया, दूसरा भर गया, तीसरा भर गया, अगर चौथा जो आकर के इलेक्ट्रॉन पेयरिंग करेगा तो वो ऊर्जा ज़्यादा होने के कारण क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का ये जो जंप करना है वो सरल हो जाता है क्योंकि इनके बीच का जो गैप है वो कम होता है एज कम्पेयर टू वीक लिगेंड में जो ये बीच का डिस्टेंस है वो कम होती है, कम दूरी होती है। तो जिसके कारण से जब चौथा इलेक्ट्रॉन को भरेंगे तो वो क्या करता है, पेयरिंग ना करके क्या करता है, ऊपर जंप कर जाता है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट हमारा क्या बोल रहा है कि पेयरिंग एनर्जी ज़्यादा है, P मतलब पेयरिंग एनर्जी। ठीक है, पेयरिंग का मतलब समझ रहे, एक इलेक्ट्रॉन भरने के बाद जब दूसरा इलेक्ट्रॉन आएगा तो प्रतिकर्षण लगेगा ना दोनों में, एक क्लॉकवाइज घूम रहा है तो दूसरा प्रतिकर्षण का एंटी क्लॉक, तो दोनों को साथ में रखने के लिए भी ऊर्जा क्या है वहाँ पे कंज्यूम हो रही है, तो उस एनर्जी को हम इसकी पेयरिंग एनर्जी कहते हैं। ठीक है, और ये डेल्टा जीरो के एनर्जी गैप को प्रेजेंट कर रहा है, इसको गैप बोलोगे ना, T2G और EG के बीच का जो ऊर्जा स्तर का अंतर है वो डेल्टा जीरो है, तो वो कम होता है, ये ज़्यादा है, इसका मतलब पेयरिंग एनर्जी ज़्यादा है तो गैप कम है, तो गैप कम है तो क्या है होगा, पेयरिंग नहीं होकर के बल्कि क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन हो जाता है, ऊपर की कक्षा में चला जाता है। ये कहाँ से समझ में आएगा, 1 2 3 तक तो कोई दिक्कत नहीं होती। पहला इलेक्ट्रॉन था तो यहाँ भर दिए, ठीक है, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन था हमने यहाँ पे भर दिया, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा इलेक्ट्रॉन इसमें तो कभी नहीं जाएगा, आगे खाली वाले में जाएगा। ठीक है, तो इस खाली वाले में D ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन चलेगा, ये D2 कॉन्फ़िगरेशन हो गया।
अब D2 में एक भरने के बाद यहाँ चला जाएगा। अब जब D3 पढ़ेंगे, D2 आप बना के सेकेंड D3 बनाइएगा, D3 फिल करेंगे तो यहाँ पे एक एक इलेक्ट्रॉन फिल हो गया। अब ये तीसरा वाला इस खाली वाले में चला जाएगा, ठीक है। वीक फील्ड में क्या होगा, ये इसमें पेयरिंग नहीं करा था। अब जब D4 पढ़ लोगे 3 हो गया। अब D4 जब पढ़ेंगे तो 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ तो भर गया, लेकिन यहाँ पे क्या करें, कंफ्यूजन हो रहा है कि यहाँ पे वीक फील्ड में क्या होगा। तो ये गैप कम होने के कारण ये ऊपर जंप करता है, ये ऊपर चला जाएगा 4 नंबर, ठीक है। और 5 नंबर फिर उसके बगल वाली, क्योंकि दोनों की एनर्जी लेवल इक्वल है तो 5 नंबर यहाँ चला जाएगा, ठीक है। अब D4 समझ में आ गया, अब D5 भी हमको समझ में आ गया। अब D6 को जब बनाएंगे तो D6 यहाँ से पेयरिंग करेगा, ओके। D7 यहाँ से पेयरिंग करेगा, फिर 8 पेयरिंग करेगा, 9 पेयरिंग करेगा, 10 पेयरिंग करेगा। ऐसे भरेंगे इलेक्ट्रॉन इन वीक फील्ड लिगेंड्स में, ठीक है। आपको पहले समझना पड़ेगा कि हमारी सेंट्रल मेटल कौन है, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या निकली, फिर लिगेंड क्या था, वीक फील्ड लिगेंड है कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। ऐसा भरेंगे आप इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इसको मैं आपको नंबर्स डाल के लिख देती हूँ, कैसे कंफ्यूजन नहीं हो। वीक फील्ड लिगेंड में 3 तक तो कोई कंफ्यूजन नहीं होता, 3 तक में कोई कंफ्यूजन नहीं है, ठीक है। मैं पूरा इसको मिटा करके बनाती हूँ, इसको पूरा मिटाने के बाद बता रही हूँ, ठीक है। 1 वाला था, D1 कॉन्फ़िगरेशन था, 1 को पहले में ही भर दीजिए। वीक लिगेंड का बता रही, स्ट्रॉन्ग का। वीक लिगेंड, अभी वीक फील्ड लिगेंड को मैं बता रही हूँ, वीक फील्ड लिगेंड, ठीक है। इसमें पेयरिंग एनर्जी क्या है, डेल्टा 0 से पेयरिंग एनर्जी ज्यादा है, पेयरिंग एनर्जी ज्यादा है। हिंदी में अपने से लिख लीजिएगा, डेल्टा 0 मतलब क्या हो, दोनों के बीच का जो गैप है वो कम है, गैप कम है तभी तो इलेक्ट्रॉन जल्दी से ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो D1 कॉन्फ़िगरेशन में ऐसा बॉक्स बनाइएगा 1, 2 और 3। ऊपर क्या बनाइएगा, 2 बॉक्स बना लीजिएगा, ठीक है। अब इसको भर दीजिएगा, है ना। ऊपर तो जाएगा नहीं क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन था, एक D1 मतलब ये क्या बता रहा है, इलेक्ट्रॉन बता रहा है। D में एक इलेक्ट्रॉन है, कैसे भरोगे, समझ में आ रहा है। ये नीचे का बॉक्स था, नीचे की नॉर्मल एनर्जी स्टेट थी तो हम लोग इसी में भर देंगे, फर्स्ट भर दिए। अब D2 है तो D2 में क्या होगा, ये भी क्या होगा, बगल में चला जाएगा, ये D2 भर दिया, ये दोनों को खाली छोड़ दीजिएगा, ठीक है। अब D3 कैसे भरेंगे, D3 को भर दीजिएगा, यहाँ पे 2 बॉक्स पूरे खाली रहेंगे। और 3 में क्या होगा, 1, 2 और 3, एक भर गया, कोई दिक्कत नहीं थी। D4 में कैसे भरोगे, D4 में 2 बॉक्स ऊपर के खाली, फिर ये 1, 2, 3, ठीक है। आप एक भरो, 2 भरो, फिर तीसरा भरने के बाद चौथा ऊपर चले जाओ, D4 में चले जाओ, समझ में आ रहा है। D4 यहाँ पे फिल हो जाएगा। और अगली बार D5 कर लेते हैं। D5 में अब D5 क्या होगा, उसकी बगल वाली जगह 1, 2, 3, चौथा, 5वां ऐसे फिल हो जाएगा, ठीक है। D5 इस तरह फिल हो जाएगा। वीक फील्ड लिगेंड समझ में आ रहा है, ऐसे भरेंगे आप लोग D5, ओके। फिर मैं नेक्स्ट लिख रही हूँ, अब इसको रोकते हैं यहाँ पे, ठीक है। D5 क्या, वीक फील्ड लिगेंड समझ में आ गया। अब जब स्ट्रॉन्ग करेंगे तो स्ट्रॉन्ग का वर्ड समझिएगा। स्ट्रॉन्ग लिगेंड में क्या होता है, ये गैपिंग ज्यादा होती है और पेयरिंग एनर्जी कम होती है। पी की वैल्यू क्या होगी, उसका जस्ट अपोजिट हो जाता है। तो 1, 2 और 3 तक तो कोई दिक्कत नहीं, कॉमन है, 1, 2 और 3 एकदम बराबर आएगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन में कोई कंफ्यूजन नहीं है। यहाँ पे 3, ठीक है, ये 2, एक इलेक्ट्रॉन भर दिए, ठीक है। ये मैं किसका बताने लगी हूँ, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड का। थोड़ा सा इसको बदल देते हैं, आपको कंफ्यूजन यहाँ पे वीक लिख देते हैं, वीक फील्ड लिगेंड, और ये हो जाएगा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड 2 टाइप का हो गया। अब मैं यहाँ पे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिख रही हूँ, तो फिर चेंज करना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। D4 चेंज करना है, ये D1 है, ये D2 है, 3 सब में, लेकिन 3 नीचे हो, क्योंकि हम लोग टेट्राहेड्रल नहीं पढ़े, हम लोग क्या पढ़े, ऑक्टाहेड्रल। अभी टेट्राहेड्रल पढ़ोगे तो सीक्वेंस बदल के फिर सीखेंगे, ठीक है। यहाँ पे 2 है तो D2 मतलब एक इलेक्ट्रॉन, फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन, कोई दिक्कत नहीं हुई। 3 में भी कोई दिक्कत नहीं होगी, ये पूरा खाली जाएगा, इसमें 3 में एक एक भर दो, ठीक है। 1, 2, 3 एक एक इलेक्ट्रॉन भर दिए, ऊपर का खाली है क्योंकि एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है नहीं। फिर D4 को जब भरोगे तो
देखिएगा 1 ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो 1 2 और 3 के बाद 4 क्या होगा, पेयरिंग कर लेगा। स्ट्रॉन्ग लिगेंड में पेयरिंग हो जाएगी, ऊपर नहीं जाएगा, ऊपर नहीं जाएगा, वीक फील्ड में ये ऊपर चला जाएगा। यहाँ से डिफरेंस चालू हो गया, ठीक है। इसी को पकड़ना है हमको, यही कॉन्सेप्ट हमारा गलत होता है। 3 तक कोई, क्योंकि सब नीचे वाले थे, आप पेयरिंग नहीं कराओगे। 5 में देखो, 5 में देखना ऊपर नहीं जाएगा, जब 4 में नहीं गया तो 5 में भी नहीं जाएगा, ठीक है। 1 2 3 एक 4 में पेयरिंग हुई, 5 पे फिर पेयरिंग हो गई। छठवां इलेक्ट्रॉन तक क्या करेगा, पेयरिंग करेगा, फिर सातवां इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएगा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में। क्योंकि मैंने आपको बताया ना ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि इसमें क्या होता है, डेल्टा 0 की वैल्यू ज्यादा होती है डेल्टा पी से, ठीक है। यहाँ पे क्या था, पेयरिंग एनर्जी ज्यादा थी डेल्टा 0 से, गैप कम था, पेयरिंग एनर्जी ज्यादा थी, है ना। तो इस कारण से क्या हो रहा था, इलेक्ट्रॉन ऊपर को जंप कर जाते थे। सरल था जंप करना, तो कहीं गलत तो नहीं हुआ, ठीक है। D4 में ऊपर, फिर D5 में इसमें ऊपर, अब D6 में यहाँ से पेयरिंग करा दो, 7 का यहाँ पेयरिंग करा दो, 8 का यहाँ करा दो। जिसको अभी सिखा रही उसको सीखो, बाद में लिखने वाला काम बाद में करेंगे। फर्स्ट गया, सेकंड गया, थर्ड गया, फोर्थ ऊपर चला गया। इसमें फोर्थ कहाँ जाता था, इसका पेयरिंग करा लेता था। 4 वाला D4 बहुत अच्छे से सीखो, D5 बहुत अच्छे से सीखो। 4 में क्या करेगा, ये पेयरिंग यहाँ से स्टार्ट हो जाएगी, फिर 5 होगी, 6 होगी, पेयरिंग कर लेगा। लेकिन इसमें क्या होता था, वो पहले ऊपर का पूरा भरता था, ठीक है। 5 क्लियर हो गया, अब 6 भी क्लियर हो जाएगा। 6 में मैं इसी में ड्रॉ कर देती हूँ। 6 कैसे करोगे, D5 के बाद D6 है तो इसको पेयरिंग करा देंगे। ये वाला क्या होता था, 5 के बाद 6 यहाँ पेयरिंग करता था। अब D6 बनाइए, ठीक है, क्लियर। D6 बन गया, अब नेक्स्ट D7 बना लेते हैं। D7 बना लेते हैं, 7 भरना पड़ेगा ना, 1 2 3 4 5 6 पूरा भर गया। अब गया 7 में, इसमें क्या होगा, 5 पूरा भर जाएगा, 6 और 7 यहाँ पे। इसको देखिएगा, D7 मैंने बना दिया है, और D7 के बाद और फिर नेक्स्ट D8 पढ़ते हैं। D8 7 क्लियर हुआ सबको। D8 में 1 2 3 4 5 6 7 और 8 मतलब ऊपर जाएगा। इसमें क्या होगा, एक 5 चले गए थे, फिर 6वां 7वां और 8वां ऐसा आएगा, और लास्ट में ऊपर का D9 बनाते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, इसमें भी सेम हो जाएगा। 6 हो गया, 7 8 और 9, D9 सब में कॉमन आ जाएगा, ठीक है। D10 में सब भर जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 ऐसा फिल हो जाएगा, ठीक है। कंप्लीट D ऐसा कॉन्फ़िगरेशन मिल गया है। मैं आपको स्ट्रॉन्ग और वीक लिगेंड का एक कॉमन फिगर बना देती हूँ, ठीक है, फिर आप लोग उसको सीख लीजिएगा। इसको मैं भी मिटा रही हूँ। D1 से D9 D10 कैसे भरोगे स्ट्रॉन्ग फील्ड और वीक फील्ड लिगेंड। बीच में पूरे 5 बॉक्स बना लीजिए, 1 2 3 4 एंड 5। फिर इसको स्प्लिट करिए 3 पार्ट, सॉरी 2 पार्ट में पहले करो, नीचे 3 बना दो, नीचे 3 हम लोग इसको बॉक्स में ढाल देंगे। आप सीखिएगा, ठीक है। इसमें हम सारी कॉन्फ़िगरेशन कैसे भरेंगे। ये मेरा वीक फील्ड लिगेंड है। वीक फील्ड लिगेंड में यहाँ देखिए सभी लोग, वीक फील्ड लिगेंड में पहला इलेक्ट्रॉन गया, दूसरा इलेक्ट्रॉन गया, मैं नंबर डाल के लिख रही हूँ, ठीक है, आपको गलती नहीं होगी। 1 सेकंड इलेक्ट्रॉन भरेगा, फिर थर्ड यहाँ जाएगा, फोर्थ क्या होगा, ऊपर जाएगा 4, फिर ये 5, छठवां इलेक्ट्रॉन कहाँ आएगा, 1 के साथ पेयरिंग करेगा, गुड। 7 2 के साथ पेयरिंग करेगा, 3 8 के साथ पेयरिंग करेगा, और 9 फिर ये 10। ये वीक फील्ड लिगेंड है, ठीक है, पूरा समझ में आएगा। आप क्या करेंगे, 1 नंबर लिखते जाइए, 1 भरा, फिर सेकंड 2 भरा, फिर 3 भरा, 4 के साथ पेयरिंग होगी 1 की, ये 5 होगी और ये 6 होगी। आप 7 भरे, 8 भरे, फिर 9 और 10 भरे, इनको पूरा अपने से बना लीजिए, ये ठीक है, ऐसे भरना है। ये क्या था, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड था, यहाँ पेयरिंग एनर्जी हाई थी
और इसका गैपिंग जो था दोनों के बीच का वो कम था। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जंप नहीं करता है क्योंकि पेयरिंग एनर्जी उसकी क्या है, थोड़ी सी कम ही है, तो वो पेयर कर लेता है इलेक्ट्रॉन को। दूरी ज़्यादा होने के कारण ऊपर नहीं जाता है, वो दूसरे के साथ पहले पेयरिंग कर लेता है, फिर और अगर उसके पास इलेक्ट्रॉन रहता है तो फिर वो ऊपर जाता है। ठीक है, इसको बंद कर बेटा। क्लियर